बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसा लगता है कि 50 साल बाद तारीख़ अपने आप को रिपीट कर रही है और वो ऐसे कि इसराइल पर हमला हुआ है और अमेरिका फिर से इसराइल की सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा हो गया है और अरब ममालिक सिर्फ इस बात पर नाराज़ हैं। अब ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि क्या इस बार भी अरब ममालिक मगरबी मुल्कों को ऑयल की सप्लाई रोक देंगे? आइए जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, आज से तकरीबन 50 साल पहले अरब कंट्री ने इसराइल पर हमला किया था और उस टाइम पर यह हमला योम किपुर वार के नाम से जाना जाता है। इस वार में अमेरिका ने नए बनने वाले यहूदियों के मुल्क इसराइल का ही साथ दिया था और अरब ममालिक ने बदले की कार्रवाई के तौर पर मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई रोक दी थी। अरब ममालिक के इस फैसले ने आलमी मईशत, तवानाई पॉलिसी और मशरिकी वस्ता में ताकत के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। दोस्तों, 50 साल से कंट्रोवर्शियल सरजमीन फ़लस्तीन में मिलिट्री और आम लोगों का क्राइसिस पैदा होने की सूरत में अरब ममालिक और ईरान में 1950 की दहाई से मगरबी ममालिक के खिलाफ ऑयल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। 1967 में सबसे पहली 6 रोज़ा वॉर में और 1973 की योम किपुर वॉर में ऑयल की सप्लाई पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन 1967 में लगाई गई ये पाबंदी कामयाब नहीं हो सकी। मगर 1973 में योम किपुर वॉर में जो पाबंदी लगाई गई, इसके काफ़ी गहरे असरात नजर आए थे। 50 साल पहले इसराइल का यह ख्याल था कि इस पर कोई हमला नहीं करेगा और इस तरह अमेरिका को भी ये लगता था कि अरब ममालिक ऑयल की सप्लाई नहीं रोकेंगे, मगर दोनों के ख्यालात गलत साबित हुए। दोस्तों, इसराइल पर हमले के 10 दिन बाद अरब ममालिक ने अमेरिका, हॉलैंड और कई मगरबी ममालिक को तेल देना बंद कर दिया था। और यही नहीं, खलीज और फारस के शेख और ईरान के शाह ने ऑयल पर 70% कीमतों पर इजाफा करके बढ़ा दिया था। एक तरफ ऑयल की सप्लाई पर पाबंदी लगने से और दूसरी तरफ अरब ममालिक की तरफ से पैदावार में कमी के बायस ऑयल की कीमतों में 5 गुना इजाफा हो गया था। उस टाइम में ऑयल दुनिया में तवानाई का जरिया था और उस टाइम ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से आलमी मईशत के मुश्किलात का शिकार हो गई थी। दूसरे जंगी अजीम के बाद यूरोप, जापान और अमेरिका में बढ़ती हुई इकॉनमी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से तबाह हो गई थी। 1973 और 1975 के बीच में अमेरिका की इकॉनमी तकरीबन 6% गिर गई थी और बेरोजगारी 9% तक बढ़ गई थी। जबकि दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार जब जापान की जीडीपी में कमी आई, इंडिया और चीन के साथ साथ ऐसे तरक्की पजीर मुल्क जो ऑयल पैदा नहीं कर सकते थे, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। 1976 में मुश्किल में फंसे मगरबी ममालिक दोबारा से तरक्की पर चलना शुरू हुए, लेकिन इन्हें आने वाले काफ़ी चैलेंजेस, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का करना पड़ा। अब इसकी वजह ऑयल की पाबंदी नहीं थी, बल्कि जंग से पहले हर चीज़ के रेट बढ़ने शुरू हो गए और ऑयल की सप्लाई बंद होने से ये बहुत ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर गया था। 18 मार्च 1974 को ये पाबंदी 2 अहम वजूहात की वजह से ख़त्म करना पड़ी। नंबर 1 ये कि अरब मुल्क ये नहीं चाहते थे कि अरब मुल्क की जो ऑयल की डिमांड है वो किसी भी बहरान की वजह से ख़त्म हो। अमेरिका और यूरोप ने ऑयल की किल्लत से बचने के लिए खुद को मिडिल ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दिया था। ऑयल पैदा करने वाले ओपेक मुल्कों ने मगरबी ऑयल कंपनियों की मार्केट में अपनी कीमतों को बिल्कुल बरकरार रखा था और वो ज़्यादा कीमतें पसंद करने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके कस्टमर्स ख़राब हों। और दूसरी वजह ये थी कि अरब मुल्क ऑयल पर पाबंदी लगाने के बाद भी अपना जो मेन मकसद था वो हासिल नहीं कर सके और अरब का मेन मकसद ये था कि अमेरिका इसराइल से दोस्ती ख़त्म कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसराइल की मदद करते रहे, जबकि इसके अपोजिट अमेरिकियों ने ऑयल की सप्लाई बंद करने की धमकी के दबाव की वजह से इसराइल, मिस्र और शाम के दरमियान अमन कायम करने के लिए किसी भी किस्म का सालिसी किरदार अदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन ऑयल सप्लाई पर पाबंदी ख़त्म होते ही पूरे खित्ते में अमन कायम होना शुरू हो गया और उसके बाद अरब मुल्कों ने अभी तक इसराइल पर हमला नहीं किया। 1973 में 50% दुनिया की बिजली ऑयल और पेट्रोलियम मसनूआत से पैदा की जा रही थी, जबकि आज के दौर में 1/3 यानी 1/3 है। मगरबी ममालिक को ऑयल की सप्लाई बंद होने से पहले पूरी दुनिया की जो इकॉनमी का इन्हिसार सिर्फ ऑयल पर था, लेकिन 1973 के बाद से हालात बदलना शुरू हो गए और अब कोयला, गैस और एटमी एनर्जी भी एक अहमियत की शक्ल इख्तियार कर गई है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है
कि ऑयल क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा ही नुकसान उठाना पड़ा और इसीलिए यूरोप ने फौरी तौर पर शुमाली समंदर में ऑयल की पैदावार बढ़ा दी और अमेरिका ने अलास्का में पाइपलाइन बिछाई। इसके साथ ही वेस्टर्न कंट्री कंपनियों ने मिडिल ईस्ट के अलावा उन इलाकों में सरमायाकारी शुरू कर दी जहां ऑयल कसीर तादाद में मौजूद था। दोस्तों, ऑयल की सप्लाई बंद होने का सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा, जिन्होंने ऑयल के बलबूते पर अमेरिका को बेपनाह दौलत का मालिक बनते देखा था। दोस्तों, 1967 से और 1973 तक जापान और यूरोप की इकोनॉमी में जंग के बाद बहुत ज़्यादा ही तरक्की का दौर आया, क्योंकि अमेरिका में बहुत तेज़ी से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी। ऑयल इंडस्ट्री को अपने तमाम जमा किए हुए ऑयल को खाली करना पड़ रहा था। तमाम ऑयल फील्ड्स सलाहियत के मुताबिक 100% ही पैदा करके दे रहे थे। मशरक़ी वस्ती की वजह से ऑयल की सप्लाई में इजाफा हुआ था और उसी की वजह से ओपेक की पोजीशन मगरबी ममालिक के मुकाबले में मजबूत हो गई थी। मगर इस टाइम दुनिया की जो इकॉनमी है वो स्लो मोशन में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मगरबी मुल्कों ने इस ऑयल क्राइसिस से कुछ सबक हासिल किया और वो ये कि हम मिलकर ही साथ चल सकते हैं, क्योंकि अरब मुल्कों ने दूसरे मुल्कों की ऑयल सप्लाई नहीं बंद की। मिसाल के तौर पे बरतानिया और उसके दोस्त ममालिक की ऑयल सप्लाई बंद नहीं की गई, बस सियासी बहरान की वजह से बरतानिया को ऑयल की दरामदात कम करना पड़ी। सबसे अहम बात तो यह है कि ओपेक मुल्कों की तरफ से ऑयल की बरामदात में कमी की वजह से मगरबी मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इनकी ऑयल कंपनियां तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऑयल तकसीम करें ताकि इनका कोई इत्तेहादी अरब पर डिपेंड ना करे और ये एक साथ लड़ने और मिलकर मुकाबला करने का तरीके का जो इस क्राइसिस के दौरान इख्तियार किया गया था, यूरोप आज तक इस बात पर अमल कर रहा है। 1973 में मगरबी मुल्क में अचानक खराब होने वाले हालात के लिए तैयार नहीं थे और ना ही उनके पास ऑयल की ज्यादा जखायर मौजूद थे और ना ही ऑयल की सप्लाई में कमी की सूरत में किसी भी किस्म के इकदाम का कोई प्लान था। दोस्तों, सऊदी अरब ने ऑयल प्राइसेस को गिरने से रोकने के लिए रूस की तरह पहले से ही पैदावार कम कर दी। दोस्तों, यहाँ प्रोफेसर गोस्ट का कहना है कि सऊदी अरब को मजीद पैदावार कम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सऊदी अरब का दुनिया की दो बड़ी ताकतों से लड़ना अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के प्लान में नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं चाहेंगे कि सऊदीया को एक ऐसी जगह के तौर पर देखा जाए जहाँ सियासत को मुनाफे से ज्यादा अहमियत दी जाती है, खास तौर पर जबकि इसका मेन मकसद मुल्क की इकोनॉमी में बेहतरी लाना हो। दोस्तों, अरब मुल्कों की तरफ से ऑयल सप्लाई रोकना वो चिंगारी थी जिसने एनर्जी क्राइसिस को दुनिया में एक इनकलाब के तौर पर भड़का दिया था और इस तरह दुनिया ने ऑयल की जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दी थी और ऑयल के अल्टरनेटिव अशिया की तलाश शुरू कर दी। इस बार मशरिक़ वस्ता में ये क्राइसिस एक ऐसे टाइम में पैदा हुआ है कि जब मगरबी मुल्क फ्यूल से ज्यादा जदीद एनर्जी प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। दोस्तों, IEA के सरबराह फातिया बैरल का कहना है कि बहुत से मुल्कों ने 1970 में जीरो से अपने सफर का स्टार्ट किया था, लेकिन ऑयल क्राइसिस के झटके ने इन्हें तवानाई और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ धकेल दिया। अब टाइम बदल चुका है। अब सोलर पैनल, वन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक कारें बासानी मौजूद हैं। अब हमारे पास किसी भी किस्म के क्राइसिस से निपटने के लिए एक लंबे अरसा तक हल मौजूद है। और दोस्तों, अब हालात ये हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह अली खानाई की अपील पर अरब और इस्लामी मुल्कों ने ये वाज़ेह कहा है कि इनकी तंजीम ऑयल की फराहमी के मामले पर सियासत करने का कोई इरादा नहीं रखती। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइल और अमेरिका से अपनी बात खराब करेंगे या नहीं, क्या फ़लस्तीन के हक में कोई कदम उठाएंगे या नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।